फ्रेंड्स, मैंने आपको षष्ठा पाठा का समुद्र तटा चैप्टर पढ़ाया था। प्रश्न अभ्यास आज कराएंगे हम। आइए हमारे साथ उच्चारण करो। अच्छा, आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे। इनको बोलेंगे तरंगः, तरंगः, फिर संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिस्रशु, और उसके बाद है वदोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, वदाशक व्यापाराय चंद्रादयः। छात्र उच्चारण करेंगे इसको। आपका प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जनाः काभि जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः का मतलब होगा लोग, काभि कहाँ पर जल विहार करते थे। इसका उत्तर आप लिखेंगे जनाः नौकाभि जल विहारं कुर्वन्ति। लोग नौकाओं में जल विहार करते थे। दूसरा है खा वाला, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का, भारतस्य, भारत का, काके की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। भारतस्य दीर्घतमः, सबसे बड़ा जो समुद्र तट है कौन सा है। इसमें आप कहेंगे चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः दीर्घस्य देशस्य, जो है दीर्घतमा समुद्र तटः, दीर्घतम समुद्र तट है। तीसरा है आपका गा, जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर, जो जना स्वैरम, स्वैर विहरन्ति करते थे। तो इसका उत्तर होगा मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर में, मुंबई नगर में जो है जुहू तटः, कहाँ पर, जुहू तट में लोग स्वैरम विहरन्ति, स्वैर करते थे। तीसरा है गा आपका जना, जना आपने पढ़ लिया, घा वाला पढ़िए। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक बालुकाभिः, बालू में क्या किसकी रचना करते हैं, क्या बनाते हैं समुद्र तट पर घूमते समय। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। जो बालू को इकट्ठा करते हैं ना, बालू को इकट्ठा करके उसका घर सा बना लेते हैं, गोल गोल बनाती है, मेरा घर है, और फिर बहुत तेज़ लहर आती है और उसको ले जाती है, वो खेलते हैं, उस तरह का बताया। बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। आपका आखिरी प्रश्न है कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि का जो तट है, कोचि तट है, वहाँ पर केभ्यः ज्ञायते, किसका जो है फल मिलता है, क्या मिलता है, केभ्यः। तो आप कहेंगे कोचि तटः नारिकेलेभ्यः, या फिर नारी के फलेभ्यः ज्ञायते, मिलता है, जाना हम लोगों ने, मिलता है ज्ञाप। और अब आप देखेंगे मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा के पद चुनकर रिक्त स्थान आप भरिए। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, इसको वाक्य को पढ़ेंगे हम। कन्याकुमार तटे, कन्याकुमारी का जो तट है, त्रयाणाम सागराणाम भवन्ति, भवति, ठीक है ना। तो वहाँ पर 3 सागरों का क्या है वहाँ पे कन्याकुमारी में, तो आपका आएगा इसमें संगमः, संगम है।
जहाँ पर एक दो तीन नदियाँ कुछ मिलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं उस जगह को। उसके बाद खा है कि भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, तो इसमें आएगा आपका प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप कहते, भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप तीनों तरफ से जो द्वीप है ना, सागर से घिरा हुआ है, महासागरों से, इसलिए। जनाः समुद्र तटः आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं, क्या करने आते हैं, तो यहाँ पे इसका होगा आपका पर्यटनाय, घूमने आते हैं। बालेभ्यः और रोचते, बालकों को क्या वहाँ अच्छा लगता है। अब आपका बच्चा है, ये क्रीड़ा करना अच्छा लगता है वहाँ पर, अच्छा आपका क्रीड़ा आ जाएगा। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बड़ोपसागरः, बृहत सागर पूर्व दिशा में है। इस तरह आपके ये हो गए पूरे रिक्त स्थान। अब आपके सामने आ गए हैं यथा योग्यम योजयत, तो आप सम्मिलित करिए, इसमें इसको मिलाइए, क्या होगा, समुद्र तटः, समुद्र तट पर क्या मिलाएंगे हम, समुद्र तट को, समुद्र तट का आप पर्यटनाय मिलाइए, समुद्र तट पर पर्यटक, ठीक है ना। और क्रीडानकम, खेलने को क्या मिलाएंगे, खेलने को खेलनाय, क्रीड़ा माने खेलनाय बन डालेंगे, ठीक है। दुग्धम, दुग्धम क्या करता है, दूध क्या करता है भाई, पोषणाय, हमारा पोषण कर देगा, पोषणाय हो जाएगा, ओके। और दीपकः, दीपक से क्या मिलेगा बेटे, दीपक से आपका आ जाएगा दीपक प्रकाशाय आएगा। और विद्या जो है, विद्या ज्ञानाय आएगा। ये कॉमन से हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, इनको एक दो बार आप पढ़िए। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है, करेंगे भाई। तो जैसे पहला वाला इन्होंने बताया है कि व्योमः मित्रेण सह गच्छति, तो गच्छति तो इन्होंने मित्र में पूछा है, मित्र का तृतीया विभक्ति मित्रेण हो जाएगा, मित्र का रूप बालक की तरह चलेगा, तो आपको थोड़ा से रूप ध्यान करने पड़ेंगे, बालकेन होता है तो इसमें मित्रेण आ जाएगा। अच्छा, बालिकाः, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, बालिका का रूप चाहिए, तृतीया विभक्ति, सह पठन्ति, साथ पढ़ती है, बालिकाः, बालक लोग जो हैं, तो बालिका भी, बहुत सारी बालिकाएं हैं ना यहाँ पर तृतीया विभक्ति में, तो इसमें हम बालिका भी भरेंगे, ओके। ये आपका है बालिका भी। नेक्स्ट आपका तड़ागः, तड़ागः में विभाति मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं, कमल, तो ये बहुवचन है, तो कमलय, कमल का आपको कमलय भरेंगे। तालाब में तड़ागः, समझ में आ रहा है ना, तालाब में क्या मिलते हैं, कमल के पुष्प, कमलय आ जाएगा। अहमपि, मैं भी, और सह अहमपि खेलामि, मैं भी खेलूँगा, किससे खेलेंगे, तो तृतीया विभक्ति में आपका आएगा कुंदक, कुंदकेन, गेंद से खेलेंगे। अश्वाः, जो घोड़े हैं, सह धावन्ति, साथ में दौड़ते हैं। अश्वाः किसके साथ में दौड़ेंगे, अश्वाः अश्व सह धावन्ति, अश्व आएगा तृतीया विभक्ति में। आपका नेक्स्ट है मृगाः, जो मृगाः हैं, मृगाः मीन्स हिरन लीजिए, शेर लीजिए, ये मृगाः। सह जो है चरन्ति, साथ में चढ़ते हैं, किसके साथ, मृगा, मृगे सह चरन्ति, और साथ में चढ़ते हैं।
चरते मीन्स घूमते हैं आराम से। कहा है इन्होंने अधोलिखित वृत्त चित्र जो है पश्य देख रही हूँ, तो उदाहरण के अनुसार कोष्ठगत शब्द है उचित वाक्यानि रचयत। अच्छा, उसके कोष्ठक के वाक्यों को उचित आप रचना करिए। और ठीक है, जैसे रहीम आपका लिखा है, रहीम मित्रेण सह क्रीडति। रहीम का वाक्य इन्होंने बना दिया, मित्र के साथ खेलता है। फिर रहीमा जो है आप क्या बनाएंगे, नेक्स्ट वाक्य नेक्स्ट बताएंगे, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम जो है साइकिल से, ये द्विचक्रम यहाँ से लेंगे, साइकिल से आपणम गच्छति मार्केट जाता है, बाजार जाता है। ये देखिए ये बन रहा है वाक्य आपका। ओके, तीसरा वाक्य बनाएंगे, रहीम कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। ये देखिए, ये बस आपको इसको सीरियल में करना है, कलम से पत्र लिखता है। रहीमा हस्तेन कुंदकम छिपति। हाथ से कंदुकेन जो गेंद है उसको छिपाता है। ये नेक्स्ट वाक्य आपका है। और अगला आपका है, रहीमा नौका जल विहार करोति। नौका से जल विहार करता है। उसके पश्चात है, रहीमा चषकेन जलम पिबति। चषकेन गिलास से जल पीता है। और उसके पश्चात है, रहीमा तूलिकया चित्रम पचयति। तूल का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, रचयति हो जाएगा, रचना कर रहा है, बना रहा है। रहीमा वायुयायेन हिरा आगच्छत। कल रहीम वायुयान से यहाँ आ जाएंगे। और पहला उसमें बना ही हुआ था आपका कि रहीम मित्रेण सह क्रीडति। ये रहीम एक हैं, कितने सारे काम कर रहे हैं, ये आप वाक्य बना लेंगे। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण। उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानानि पूरयत। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किस तरह से करेंगे, धनिकः। धनिकः मतलब धनी जो है धनम ददाति। किसको धन देगा धनी, निर्धनम या निर्धनाय, बताइए आप। निर्धनाय देने के लिए निर्धनाय का प्रयोग करेंगे। निर्धन व्यक्ति को धन देता है, धनम ददति, देता है। बालः, बालः जो बच्चे हैं, विद्यालयम गच्छति। किसके लिए विद्यालय जाते हैं, पठनाय, पढ़ने के लिए। अच्छा, बालक विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद आएगा आपका सज्जनाः। सज्जनाः माने सज्जन लोग, जीवयन्ति किसके लिए जीते हैं, परोपकाराय। परोपकाराय परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति। पारितोष जो है पुरस्कार किसे देंगे, छात्रेभ्यः, छात्रों को। ये बहुवचन का आएगा, छात्रेभ्यः। उसके बाद नमः, किसको नमन है, शिक्षकाय को नमन है, शिक्षक को नमन है। ये आपके हो गए पूरे रिक्त स्थान। अब आप इसी तरह इसको फिर से देखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।